इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी पर बात करेंगे जो वाकई दिमाग हिला देने वाली है। आइए सीधे इस हैरान अंगेज रहस्य में चलते हैं। हमारी पृथ्वी की हवा और चंद्रमा की बर्फ के बीच का एक अनोखा कनेक्शन। ये कोई आम पत्थरों या गड्ढों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है जो लगातार हमारे पड़ोसी ग्रह की तस्वीर बदल रही है। तो चलिए इस मिस्ट्री को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये चंद्रबर्फ आई कहाँ से? चंद्रमा के ध्रुवों पर जहाँ हमेशा अंधेरा और कड़ाके की ठंड होती है, वहाँ बर्फ के विशाल भंडार मौजूद हैं। वैज्ञानिक दशकों से इन बर्फीले इलाकों को देख रहे हैं और ये मिस्ट्री हमेशा परेशान करती रही है कि आखिर इस सूखी और हवा रहित सतह पर इतनी सारी बर्फ आई कैसे? क्या ये धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का काम है या कहानी कुछ और ही है? जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के और भी कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। और सच कहूं तो इसका जवाब सच में चौंका देने वाला है। असली कल्प्रिट कोई बाहरी कॉमेट नहीं, बल्कि खुद हमारी पृथ्वी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अरबों सालों से बिल्कुल चुपचाप हमारी पृथ्वी चंद्रमा पर पानी लीक कर रही है। सोचकर देखिए, जो चंद्र सतह इतनी रूखी और बेजान दिखती है, वहां की नमी का एक बड़ा हिस्सा एक्चुअली हमारे ही ग्रह से लंबी यात्रा करके वहां पहुंचा है। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो सौरमंडल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे का फिजिक्स समझने के लिए पहले मैग्नेटोटेल को जानना होगा। दरअसल ये हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का ही एक विशाल आंसू की बूंद यानी टीयर ड्रॉप के आकार का एक्सटेंशन है। होता यह है कि जब सूर्य से आने वाली तीव्र हवाएं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, तो वो इसे पीछे की तरफ खींचकर एक लंबी पूंछ जैसा रूप दे देती हैं। यही विशाल मैग्नेटोटेल इस कॉस्मिक वाटर डिलीवरी सिस्टम का मेन हाईवे बन जाता है। अगर ये ना हो तो इस पूरी प्रोसेस की कल्पना करना भी नामुमकिन है। चलिए इस मंथली साइकिल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये 3 सटीक स्टेप्स में होता है। पहला, हर महीने में करीब 5 दिन के लिए चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए बिल्कुल ठीक इस मैग्नेटोटेल के बीच से गुजरता है। दूसरा स्टेप, ठीक इसी वक्त पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन्स निकलने लगते हैं। और तीसरा, ये फ्री हुए आयन्स इस मैग्नेटिक हाईवे का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को पार करते हुए सीधे चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाते हैं। ये साइकिल बिल्कुल किसी घड़ी की तरह लगातार चल रही है, और वो भी अरबों सालों से। वैज्ञानिकों ने इस पूरी डायनामिक और फैसिनेटिंग प्रोसेस को एक बेहद सटीक नाम दिया है, टेरेस्ट्रियल विंड यानी पृथ्वी की हवा। देखिए, ये कोई आम हवा नहीं है जो पेड़ों को हिलाती है, बल्कि ये एक अंतरिक्ष की हवा है। ये बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन्स का एक लगातार फ्लो है जो पृथ्वी से निकलकर सीधे चंद्रमा तक जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा ग्रह स्पेस के वैक्यूम में एक इनविजिबल पाइपलाइन के जरिए अपने एटमॉस्फेयर के हिस्से भेज रहा हो। आवाज बिल्कुल नहीं होती, पर इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। अब सवाल उठता है कि अरबों सालों से चल रही इस खामोश हवा ने आखिर कितना असर डाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3500। अरबों सालों की इस टेरेस्ट्रियल विंड ने चंद्रमा के ठंडे ध्रुवों पर लगभग 3500 क्यूबिक किलोमीटर्स बर्फ जमा कर दी है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि बस दिमाग चक्कर खा जाए। सोचने वाली बात है, एक ऐसी प्रोसेस जो दिखने में इतनी धीमी लगती है, उसने टाइम के साथ मिलकर इतने विशाल बर्फ के भंडार खड़े कर दिए हैं। ये वक्त और लगातार चलने वाली किसी प्रोसेस की असली शक्ति को दिखाता है। सच कहूं तो बर्फ का ये विशाल जमाव चंद्रमा के बारे में हमारी पूरी समझ को हिला कर रख देता है। चंद्रमा असल में बेहद शांति से हमारे प्लैनेट के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। वो अब सिर्फ एक गोल बेजान पत्थर नहीं रहा, वो एक एक्टिव और डायनामिक रिजर्वॉयर बन चुका है। एक तरह से कहा जाए तो हमारा पड़ोसी ग्रह हमारी ही पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक हिस्ट्री का एक टाइम कैप्सूल बन गया है, जिसे पढ़ना और समझना अभी बाकी है। लेकिन 5 से ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका फ्यूचर है। हमारे आने वाले कल के लिए ये प्राचीन लूनर आइस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रिसोर्स है। जब मानवता लंबी अंतरिक्ष यात्राओं और चंद्रमा पर बसने की बात करती है, तो ये बर्फ एक खजाने जैसी है। इसे साइंटिफिक तरीकों से सीधे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदला जा सकता है, या फिर डीप स्पेस मिशंस के लिए रॉकेट फ्यूल में। एस्ट्रोनॉट्स के सर्वाइवल और उन्हें आगे भेजने के लिए ये एंशिएंट आइस सबसे जरूरी कड़ी साबित होने वाली है। ये ख्याल ही अपने आप में कितना पोएटिक और माइंड ब्लोइंग है ना।
जो पानी और हवा के कण कभी हमारी पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल में तैरते थे, वही पानी एक दिन सौर मंडल की गहराइयों में हमारे आगे बढ़ने का रास्ता तय करेगा। हमारे प्लैनेट का एंशिएंट पास्ट ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट जायंट लीप को ईंधन देगा। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि स्पेस में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा अतीत ही हमारे फ्यूचर की चाबी है। इस एक्सप्लेनर के अंत में बस एक आखिरी लेकिन सबसे रोचक सवाल दिमाग में रह जाता है। प्राचीन एटमॉस्फेयर का ये पानी आखिर हमारी अगली उड़ान को कैसे पावर करेगा? अब जब भी रात में उस चमकते हुए चंद्रमा की तरफ नजर जाएगी तो इस मिस्ट्री को अनदेखा करना नामुमकिन होगा। आखिर कैसे पृथ्वी से लीक हुआ ये एंशिएंट पानी आने वाले वक्त में मानवता के नए सफर को दिशा देगा? क्या इससे चंद्र बस्तियां बसेंगी या ये सितारों तक पहुंचने का टिकट बनेगा? ये एक ऐसा एक्साइटिंग रहस्य है जो हमें आसमान की तरफ देखने और आगे की खोज करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।